और आपकी माँ के लिए सबके लिए कपड़े लेने हैं, घर सजाना है और मिठाई फराड़ भी बनाना है। हाँ भाई, सब पता है मुझे। पता है मतलब क्या? तैयारी तो कहीं दिख ही नहीं रही। अरे भाई जरा शांत हो जाओ, मैंने सबकी तैयारी पहले से कर ली है। सच में? तुम और तैयारी? हाँ, मैंने सबके लिए नए कपड़े ऑर्डर कर दिए और तोहफे भी लाए हैं। दादी देखो, मम्मी आज फिर घर सजा रही है। हर जगह दिए, रंगोली, मिठाइयाँ, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। सब कहते हैं दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, पर दादी ये आखिर है क्या और इतने दिन क्यों मनाते हैं? अरे मेरी जिज्ञासु गुड़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा तूने। दीपावली कोई एक दिन का त्योहार नहीं, ये तो 5 दिन का उत्सव है। हर दिन एक नई कहानी, एक नया संदेश लाता है। मतलब हर दिन कुछ हुआ था सच में? हाँ बेटा, 5 दिन भारत की 5 आत्माएं हैं, धन, धर्म, दीप, धरती और दिल। चलो मैं तुम्हें 5 की कहानी सुनाती हूँ। चल मेरे साथ यात्रा पर, दीपोत्सव की कथा सुन। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में असंतुलन फैल गया था। देवता और असुरों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। वो मंथन जिसमें से अमृत और विष दोनों निकले। आओ असुरों, साथ मिलकर चलो, अमृत की प्राप्ति सभी की होगी। अमृत तो हम लेंगे, देवता के लिए इसमें कुछ नहीं। मैं हूँ धन्वंतरी, आयुर्वेद का जनक, जीवन और स्वास्थ्य का संदेशवाहक। जहाँ शरीर और मन दोनों स्वस्थ है, वही असली धन है। और जहाँ स्वास्थ्य है वही मैं निवास करती हूँ। इसीलिए इस दिन को कहते हैं धनतेरस, धन और स्वास्थ्य का संगम। मतलब असली धन पैसा नहीं, स्वास्थ्य है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यही है धनतेरस का असली संदेश। और दूसरे दिन क्या हुआ था दादी? बहुत समय पहले जब धरती पर अत्याचार और अन्याय का अंधकार फैल गया था, एक नाम था जिससे देवता भी कांपते थे, नरकासुर। वो राक्षस जिसने निर्दोषों पर अत्याचार किया और अपने अहंकार में खुद को अमर समझ बैठा। मैं हूँ नरकासुर। अब इस सृष्टि में मेरा ही आदेश चलेगा। ना देवता ना मनुष्य कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे वरदान मिला है कि मेरा वध भूमिपुत्री का हाथों होगा। और ऐसी कोई शक्ति इस जग में नहीं जो मुझे चुनौती दे सके। प्रभु हमें बचाइए, नरकासुर ने सब दिशाएं जला दी है, सब दीप बुझा दिए हैं। जहाँ अंधकार बढ़ता है, वहाँ प्रकाश अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। देवी सत्यभामा, अब समय आ गया है अधर्म के अंत का। प्रभु, मैं उस अधर्म का नाश करूंगी जो स्त्रियों का, धर्म का और सत्य का अपमान करता है। मैं उस धरती की पुत्री हूँ जो अपनी संतान को अंधकार में नहीं छोड़ सकती। कृष्ण, सत्यभामा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। यह बाण केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे अहंकार को भेदेगा। प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि सच्ची शक्ति दया और धर्म में है। मेरे नाम पर लोग इस दिन को याद रखें
कि कोई भी अंधकार प्रकाश को नहीं रोक सकता। आज से यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा, जब मनुष्य अपने भीतर के नरकासुर अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का नाश करेगा और दीप जलाकर स्वयं के भीतर प्रकाश जगाएगा। यही कारण है कि आज भी हर घर में इस दिन दीप जलाए जाते हैं, स्नान कर मन शुद्ध किया जाता है, क्योंकि यह केवल राक्षस वध का पर्व नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प है। दादी, आज तो पूरा शहर रोशनी में नहा गया है। हर घर सजा है, हर गली चमक रही है। पर बताओ ना, बड़ी दिवाली आखिर मनाते क्यों है? बेटा, दिवाली सिर्फ कोई त्योहार नहीं, ये वो पल है जब प्रकाश घर लौटता है। बहुत समय पहले जब अन्याय और अंधकार चारों ओर फैला था, तब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर सत्य की विजय की थी। और 14 वर्ष बाद जब वो सीता माता और लक्ष्मण के संग अयोध्या लौटे, लोगों ने अपने घर आंगन में दीप जलाए, क्योंकि उनके साथ लौटा था धर्म, प्रेम और मर्यादा। नारायण नारायण, दीप जलाओ, आज राम लौट आए हैं। हर घर में प्रकाश बिखेरो, क्योंकि अंधकार मिट चुका है। और तभी से हर वर्ष लोग इस रात को दीपों से सजाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ राम के लौटने की रात नहीं बल्कि आशा के लौटने की रात है। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मेहनत है वहाँ मैं स्थायी हूँ, और जहाँ सच्चाई है वहाँ समृद्धि सदा बसती है। जो मनुष्य मन से निर्मल, कर्म से सच्चा और हृदय से दयालु है, वही मेरा सच्चा मंदिर है। लक्ष्मी, आज हर घर में दीप तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य समझ चुका है कि धन केवल सोना नहीं, सद्भाव और सत्य भी है। तो दादी, दिवाली सिर्फ पूजा या मिठाई नहीं, ये तो वो दिन है जब दिल भी साफ होता है ना? हाँ बेटा, जब हम दीप जलाते हैं तो असल में हम अपने भीतर का अंधकार मिटाते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, झूठ सब जलकर राख हो जाते हैं। हर दीप एक वादा है कि चाहे कितनी भी रात गहरी क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी दिशा बदल सकता है। यही है दीपावली, जब हम न सिर्फ घर को रोशन करते हैं बल्कि अपने मन और देश को भी उजाला देते हैं। दादी, ये गोवर्धन पूजा क्या होती है? बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से बारिश होती है और फसलें अच्छी होती है। चलो चलो भाइयों, जल्दी चलो, इंद्रदेव की पूजा का समय हो गया है। अरे गोपाल चाचा, आप लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? अरे कन्हैया, इंद्रदेव हमें बारिश देते हैं, बिना बारिश खेती नहीं होगी। लेकिन असली मदद तो हमें गायों, खेतों और गोवर्धन पर्वत से मिलती है। गोवर्धन पर्वत पर हमारी गाय चारा खाती है। सच कह रहे हो लाल, पहली बार किसी ने यह बात कही। तो इस बार हम इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। क्या ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं और एक छोटा बच्चा उन्हें रोक रहा है? यह मेरा अपमान है। अब देखता हूं उन्हें कैसे बारिश नहीं चाहिए। जाओ वृंदावन में और जोर की बारिश करो, सब डूब जाए। हाय राम, ये कैसी बारिश हो रही है? सब कुछ बह जाएगा। हमें बचाओ। घबराओ मत, मैं हूं ना।
हे, कन्या ने हमें बचा लिया। गाँव वासियों, कन्या ने हमें बचा लिया। कन्हैया, तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम तो स्वयं नारायण हो। मुझे माफ कर दो। इंद्रदेव, घमंड करना गलत है। प्रकृति, पशु और पर्वत का सम्मान करो। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, गायों की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज। आज भाई दूज है, लेकिन आरव अभी तक उठा नहीं। आरव, उठो, पूजा करनी है। दीदी आज छुट्टी है, सोने दो ना। भाई तुझ में छुट्टी नहीं होती, बहन की डांट मिलती है। अच्छा बाबा, आ गया, पर पूजा के बाद मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए। पहले तिलक करवाओ, फिर गिफ्ट भी मिलेगा और लड्डू भी। हो गया। तो दादी, आपने बताया नहीं हम भाई दूज मनाते क्यों है? क्या आप जानते हैं भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए आपको ले चलते हैं उस समय में जब यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने गए थे। भैया यमराज, आज आपने मेरे घर आकर मेरा दिल खुश कर दिया। बहन, तुमने मुझे बुलाया और मैं भला कैसे ना आता। भैया, आज मैं तुम्हारे दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ। बहन, जो भी भाई इस दिन अपने बहन से तिलक करवाएगा उसे यमलोक का भय नहीं होगा और ये दिन कहलाएगा भाई दूज। और तभी से भाई दूज मनाया जाता है, जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए तिलक करती है। भाई दूज का त्योहार है प्यारा, भाई बहन का रिश्ता है सबसे न्यारा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।